और अब रुक करते 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों का। पूर्वांचल लोगों के सम्मान में बीजेपी का प्रदर्शन। अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी बताने का विरोध। पूर्वांचल सम्मान मार्च में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल। महिलाएं भी बड़ी तादाद में मार्च में पहुंची। पूर्वांचल सम्मान के लिए सड़कों पर उतरे भारतीय जनता पार्टी। बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। पुलिस ने पानी की बौछार भी छोड़ी। बीजेपी के प्रदर्शन पर आप संयोजक केजरीवाल ने कसा तंज। कहा बीजेपी बन गई है धरना पार्टी। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, बीजेपी कटवा रही है पूर्वांचलियों का वोट और बीजेपी को दिल्ली से है नफरत। कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आप पर निशाना साधा। दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके रिश्तेदार हैं। आपने जारी किया एक और पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और पोस्टर में लिखा कि बीजेपी से एक सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। बीजेपी ने फिर अरविंद केजरीवाल को बताया पूर्वांचल विरोधी। पोस्टर जारी कर कहा पूर्वांचल समाज का अपमान केजरीवाल की पहचान। और बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। आम आदमी पार्टी को बताया महाठग। लिखा कि दिल्ली वासियों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहती है बीजेपी, ये यूपी बिहार के लोगों का अपमान है। बीजेपी की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उनका वोट बनवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा। नंबर 1। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि आपने किया पूर्वांचल के लोगों का अपमान और केजरीवाल को सता रहा है सत्ता खोने का डर। जब सत्ता हाथ से निकल रही है, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को बताया फर्जी और धोखेबाज। कहा अन्ना हजारे दिल्ली वालों और ऑटो वालों को दिया धोखा। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया। केजरीवाल पर आरोप। कहा कि दिल्ली के विकास में पूर्वांचल के लोगों की मेहनत है और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे अरविंद केजरीवाल। हार से बौखला चुके अरविंद केजरीवाल। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में गरमाया पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा। कांग्रेस सांसद ने आप पर बोला हमला। कहा आपको पूर्वांचलियों से मांगनी चाहिए माफी। नरेंद्र कोहली ने आम आदमी पार्टी सरकार पर उठाए सवाल। कहा कि दिल्ली के विकास में यूपी और बिहार के लोगों का योगदान है। केजरीवाल ने पूरे अपने वादे नहीं किए। पूर्वांचल के लोगों के लिए जो यहाँ के वोटर है, यहाँ दिल्ली को बनाने में उनका भी योगदान है। उनके साथ इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं, बिल्कुल अनुचित और निंदनीय। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी नेता पहुंचे। दिल्ली चुनाव पर मंथन संभव। और संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि वोटर्स को खरीद रही है भारतीय जनता पार्टी और खुलेआम पैसे भी बांट रही है बीजेपी। उनको बताने दीजिए कि 10-10 हजार रुपए उन्होंने भेजे थे कि नहीं भेजे थे।
सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन, आकाशवाणी चैनल का शुभारंभ किया। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। महाकुंभ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो भाव अयोध्या के लिए था वही भाव आज प्रयागराज के लिए है। सैकड़ों एकड़ जमीन से हटाया भूमाफिया का कब्जा। ये तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने किया नंदी सेवा संस्थान की ओर से संचालित मां की रसोई का उद्घाटन। और महाकुंभ में पहुंचे रबड़ी वाले बाबा, पहले कपिल मुनि और देवताओं को चढ़ाई जाती है रबड़ी और उसके बाद लोगों में भी रबड़ी बांटते हैं ये महाराज। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे मोक्षपुरी बाबा अमेरिका में देते हैं आध्यात्मिकता का ज्ञान। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जारी। सलझंडी में दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही है। एमपी के शिवपुरी में माधव नेशनल टाइगर रिजर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफारी का आनंद लिया। जंगल सफारी का वीडियो भी शेयर किया। एटा में कार पर खतरनाक स्टंटबाजी के लिए जान जोखिम में डाली गई हुड़दंग का वीडियो भी सामने आया। शराब नीति के मामले में केजरीवाल सिसोदिया के कविता के वर्चुअल पेशी, अब 17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। समन हिंसा को लेकर पूर्व पीएम नेहरू की रिपोर्ट आई सामने। 1924 का बयान, संभल में हिंदू पीड़ित और मुस्लिम प्रभावी। आजडी के पूर्व विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। वैशाली कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ पूरा मामला, भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के रिश्वतखोर तहसील को चेतावनी, अभी हटाया अब जिले से भगा देंगे। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले को लेकर खुलासा। 12वीं के छात्रों ने ही 23 स्कूलों को दी थी धमकी। 8 जनवरी को आखिरी मेल किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 2 लाख रुपए की मांगी फिरौती, कहा पैसे नहीं मिलने पर खाने में मिला देंगे सुअर की चर्बी। असम के दीमा हसाव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नागपुर से मंगाया गया पंप और 1 मिनट में 500 गैलन पानी निकालने में सक्षम। चेन्नई में तैयार हो रही अमृत भारत ट्रेन कोच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया। सबका साथ सबका विकास की भावना से कोच को किया गया तैयार। मेरठ में एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या। घर में बेड के अंदर मिली लाश। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस को रंजिशन हत्या का शक है। घर का सारा सामान बिखरा मिला। बुधवार शाम से लापता था परिवार। हापुड़ में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। 6 गाड़ी आपस में टकरा गई। पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला। एमपी के सीहोर में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी। जोरदार टक्कर हादसे में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई है। भागवत कथा सुनकर लौट रहे थे सभी लोग। बुलंदशहर में ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए हादसा हो गया। ट्रैक्टर चालक तेजवीर की मौत हो गई है। पुलिस ने दूसरे ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। घर मलबे में हुआ तब्दील, किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान।